दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट 2 गोस्ट ऑफ जॉर्जिया की। दोस्तों इस मूवी के पार्ट 1 की रियल स्टोरी पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है जो जॉर्जिया में रहने वाले परिवार के साथ घटी है और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द वेल हैडी व्रिक्स स्टोरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे रियल केसेस पे स्टोरी लाता रहता हूँ। यह मूवी 1993 की रियल घटना पर आधारित है। इस मूवी के डायरेक्टर है टॉम एल्किंस। एंडी और लीजा वेरिक अपनी बेटी हैडी के साथ एक नए घर में रहने गए। ये घर एंडी को बैंक से एक सौदे में मिला था। बैंक का ये कहना था कि उनसे पहले इस घर में कोई नहीं आया था। ये घर उन्हें बहुत कम दामों में मिल गया। उस घर में अंदर जाने के बाद हैडी को किसी और के होने का आभास होने लगा। कुछ दिनों बाद लीजा की बहन जोइस भी वहां रहने आ गई। कुछ समय बाद जब लीजा अपनी बेटी के कमरे के बाहर पहुंची तब लीजा ने अपनी बेटी को किसी और से बात करते हुए सुना, लेकिन जब अंदर जाके देखा तो अंदर कोई नहीं था। लीजा ने अपनी बेटी हैडी से जब पूछा कि अंदर कौन है और तुम किससे बात कर रहे थे, तब हैडी ने बताया कि वो मिस्टर गोडी से बात कर रही है। लीजा ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। हैडी की मोम लीजा अक्सर डिप्रेशन में रहा करती है। उन्हें कई बार हैडी ने रोते हुए देखा है। जब हैडी मोम से पूछती है तो उसकी मोम उसे कुछ नहीं बताती। लीजा रात में सोने के लिए नींद की गोली खाती थी। वो कई और भी दवाई लेती थी क्योंकि लीजा को अपनी मोम के स्पिरिट दिखाई देती थी। इस बारे में हैडी को कुछ नहीं पता था, लेकिन हैडी को उस घर में कई बार मिस्टर गोडी की स्पिरिट दिखाई देती थी। लीजा के साथ साथ उसकी बेटी में भी स्पिरिट को देखने की काबिलियत थी। मिस्टर गोडी हैडी को अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए उसे ऐसी बातें बताते थे जैसे पैसे का बगीचे के नीचे मिलना और जंगल में झूले का होना। जब ये बातें सच हो जाती है तो ये पता चलता है कि मिस्टर गोडी वास्तव में वृक्ष से पहले घर के मालिक थे, लेकिन बैंक वालों का कहना था कि उनसे पहले यहाँ कोई नहीं आया है। कई बार एडी को किसी और से बात करते हुए पाता। उसे लगा शायद इस घर में आकर एडी अलोन फील कर रही है, लेकिन जब जोइस ने हैडी को देखा तो उसे यकीन हुआ कि हैडी भी वो सब चीज़ें देख सकती है जो वो खुद और लीजा देख रही है। जोइस ने ये बात लीजा को बताई, लेकिन लीजा इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानी। जब इस जोइस ने एक प्लान के जरिए लीजा को ये एहसास करवाया कि एडी भी स्पिरिट को देख सकती है। इसके लिए जोइस ने कई सारी ओल्ड एज आदमियों की फ़ोटो टेबल पर रख दी। जब एडी आई तो जोइस ने एडी को बोला, क्या तुम अपने मित्र मिस्टर गोडी को इस फ़ोटो में पहचान सकती हो? जब ही एडी ने उन कई फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो को उठाया, वो फ़ोटो थी उस घर के आखिरी मालिक मिस्टर गोडी की। लीजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जोइस का शक यकीन में बदल गया। एडी बाहर खेलने चली गई। ये बात जोइस ने लीजा को काफ़ी ध्यान से समझाई कि एडी के अंदर भी वही अलौकिक शक्तियाँ हैं जो उसमें और लिशा के अंदर है, कि वह अपने आसपास की आत्माएं देख सकती हैं। लीजा इस चीज़ को कर्ज मानती है, जबकि जोइस इसे गॉड का गिफ्ट। एक दिन परिवार को उनके घर के पास रहने वाले पादरी से मुलाकात हुई। पादरी ने उन्हें बताया कि उनकी संपत्ति काफ़ी समय पहले अंडरग्राउंड रेलवे लाइन थी, जिसके जरिए यहाँ से काफ़ी स्लेव्स को ले जाया जाता था, जो कि मिस्टर गोडी के ग्रैंडफादर थे। वह काफ़ी सारे स्लेव्स की मदद किया करते थे और इसलिए उनमें उनके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट थी। उस समय लोग उन्हें स्टेशन मास्टर के नाम से बुलाया करते थे। वह उन्हें स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में बताते हैं। जब लीजा की बेटी हैडी कहती है कि वह अच्छे इंसान नहीं थे, पादरी उनसे पूछते हैं कि ये बात तुम्हें किसने कही। हैडी बताती है कि ये बात खुद मुझे मिस्टर गोडी ने बताई है कि उनके दादा अच्छे आदमी नहीं थे। एंडी को लगता है कि हैडी घर में अलोन फील कर रही है, इसलिए वो उसके लिए एक डॉग लेकर आया जिसका नाम चीफ था, जिससे उनके घर में तनाव कम हो जाए। लेकिन चीफ कुछ ही देर में जंगल की तरफ भाग गया। जब ही एंडी और हैडी दोनों मिलकर चीफ को ढूंढने जंगल में चले गए। जंगल में जाते ही चीफ के रोने की आवाज़ें आने लगी। एंडी चीफ की आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे चली जाता है, लेकिन एडी को वहीं रुकने को कहता है। जब ही एडी को कुछ दिखता है जिसे फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती है, उसे सामने एक झूला झूलते हुए एक आदमी की स्पिरिट दिखाई देती है और साइड में एक औरत की।
जब हैडी आगे बढ़ती है तब उसे एक पेड़ से लटकी हुई लाश दिखती है जिसका मुंह ब्राउन रंग की बोरी से ढका होता है। ये देख के हैडी काफ़ी डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंडी को चीफ एक वुडन केस में बंद मिलता है। उसे एंडी वहां से निकाल लेता है, लेकिन जब भी उसे हैडी की चिल्लाने की आवाज़ें आती है, हैडी की चीख से एंडी हैडी के पास पहुंच जाता है। वो दोनों चीफ को जंगल से बाहर ले आती हैं। अब चीफ उस ट्रैप में दोबारा न फंस जाए, इसलिए एंडी उस ट्रैप को बाहर ले आता है। एंडी को जंगल से ऐसे 3 और ट्रैप मिलते हैं। लीजा ट्रैप के बारे में जब एंडी से पूछती है तब एंडी बताता है ऐसे ट्रैप टैक्सीडर्मिस्ट करने वाले लोग लगाते हैं। टैक्सीडर्मिस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेड एनिमल के शरीर से सब कुछ निकाल के उनकी स्किन के अंदर भूसा भर दिया जाता है और उन्हें सिल दिया जाता है जिससे वो रियल लगे। ये सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होता है। एंडी हैडी को किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए देखता है जो वहाँ है ही नहीं। जब एंडी इसके बारे में पूछता है तो वह कहती है कि मिस्टर गोडी कहते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं। जब उन्हें जंगल में किसी की आवाज़ आती है। एंडी हैडी को पीछे करके अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे चलता है। जब जंगल में थोड़ी दूर उन्हें एक ब्लाइंड ओल्ड लेडी और एक लड़का मिलता है। उस ओल्ड लेडी का नाम मामा के और उसके पोते का नाम प्रेंटिस्ट होता है। प्रेंटिस्ट जोइस से एक रजाई खरीदते हैं जो उन्हें पुराने स्टेशन पर मिली थी। मामा के हैडी से कहती है कि तुम्हें जो दिखता है वो बाकी लोग नहीं देख सकते। हैडी समझ जाती है कि वो कहती है इसके बारे में बात करने के लिए उसकी मोम ने मना किया है। वही दूसरी ओर प्रेंटिस्ट एंडी को वो जगह दिखाता है जहाँ स्टेशन मास्टर को लटकाया गया था और स्टेशन मास्टर की सच्ची कहानी बताता है। वह एक टैक्सीडर्मिस्ट थे और वो स्लेव्स को यहाँ लाकर छुपा देते थे और उन्हें गाइड करने के लिए कंडक्टर नामक की मदद लेते थे। वो उन्हें वहाँ से फिर अलग जगह ले जाते और उन्हें वहाँ सुरक्षित रखते। उन्होंने 2 गुलाम नेल और लेवी जो मामा के पूर्वज थे, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उस स्टेशन के बाद आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। प्रेंटिस्ट आगे बताता है जब शहरवासियों को स्टेशन मास्टर के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी, उसके पेट को स्टफिंग से भर दिया और उसे उस पेड़ से लटका दिया। यानी जो बॉडी हैडी को दिखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर की थी। एंडी अब घर आके यही बातें लीजा और जोइस को बताता है। जब रात में हैडी अपनी मोम लीजा से वही बातें पूछती है जो उन्हें डैडी और उस आदमी ने बताई थी। जब लीजा बताती है कि स्टेशन मास्टर अच्छे आदमी थे, जिसके जवाब में हैडी कहती है स्टेशन मास्टर अच्छे इंसान नहीं थे। इस बात पर इनकार करके लीजा वहाँ से चली जाती है। काफ़ी देर होने के बाद जब लीजा देखती है कि हैडी बाथटब से बाहर नहीं निकली है, तब लीजा हैडी को देखने जाती है। वहाँ हैडी पानी में डूबी होती है। जब लीजा हैडी को बाहर निकाल के पेट से पानी निकालती है, उसके मुंह से एक कीड़े और वही भूसा निकलता है, जिससे देखने के बाद लीजा शॉक हो जाती है। लीजा तुरंत हैडी को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर हैडी को नॉर्मल बताती है। यानी जो कुछ लीजा ने देखा था वो उसका विज़न था कि अगर वो अपनी बेटी को नहीं बचाएगी तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। जब हैडी अपनी मोम से कहती है कि ये कितना मुश्किल होता है जब लोग आप पर विश्वास नहीं करते। बाद में परिवार और पादरी घर के बाहर एडी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अगर उसके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो दूर हो जाए। प्रार्थना के दौरान जोइस को स्टेशन मास्टर द्वारा कंडक्टरों के साथ दासों को स्टेशन पर ले जाने के डरावने दृश्य दिखाई देते हैं और उसे अपने परिवार की बॉडी सड़ते हुए दिखाई देती है। उस रात में हैडी को नील की स्पिरिट दिखती है और वो उसका पीछा करके जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ वो स्पिरिट गायब हो जाती है। इसी बीच लीजा को बुरे सपने आ रहे होते हैं और सपने में उसे हैडी जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। जब लीजा की आंख खुलती है, सामने एंडी होता है जो उसे बताता है कि हैडी कहीं चली गई है। एंडी उसकी तलाश करने के लिए जंगल में भाग जाता है। कुछ देर बाद एंडी को हैडी की एक गड्ढे से आवाज़ आती है। जब एंडी देखता है तो ये गड्ढा काफ़ी गहरा होता है। पहले तो एंडी सोचता है कि आखिर हैडी इतने गहरे गड्ढे में कैसे पहुंची। जब ही हैडी को उस गड्ढे में एक इविल स्पिरिट हॉर्न करने लगती है। किसी तरह किसी रस्सी से एंडी अंदर जाता है। हैडी काफ़ी घबरा रही होती है। वो अंदर रोते हुए अपने डैड से विनती करती है कि उसे वहाँ से जल्दी निकाले। इतने में एंडी उस गहरे गड्ढे के अंदर पहुँच जाता है।
अंदर पहुंचते ही एंडी को अपने सामने 5 लोगों के स्केलेटन दिखाई देते हैं, जिससे वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसके बारे में वो अगले दिन पुलिस को बताता है। पुलिस की छानबीन के बाद पता चलता है कि उन स्लेव्स को स्टेशन मास्टर ने यहाँ बंद करके रखा था। स्टेशन मास्टर के मरने के बाद गुलामों को बाहर निकालने वाला कोई नहीं था और वह स्टेशन में ही मर गए थे। हैडी अपने माता पिता से कहती है कि उसे लगता है कि स्टेशन में कुछ और भी है। उसने वहाँ डरावनी स्पिरिट को भी देखा था। हैडी कहती है कि उन्होंने उन स्केलेटन को निकाल के गलती की है। मिस्टर गॉडी ने ये बताया है कि उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन लीजा इस घर को छोड़ने से मना कर देती है, जबकि एंडी को हैडी की बातों पर विश्वास होता है। जब एंडी अपनी बेटी का पक्ष लेता है तो यह उसके और लीजा के बीच दरार पैदा कर देता है। कुछ देर बाद लीजा एंडी को इस घर को ना छोड़ने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन वह नहीं चाहते कि उसकी बेटी भी लीजा जैसा बिहेव करे। वो पूरी ज़िंदगी मेडिसिन लेती रहे। उसे भी इस घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अंत में वो बस इतना ही कहता है कि वो इस घर से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और तुम्हें भी अपनी एबिलिटी को ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना चाहिए। कुछ ही देर बाद लीजा और एंडी सामान पैक कर रही होती हैं और हैडी कार में बैठी होती है। दूसरी तरफ जोइस देखती है कि उसकी वैन का डोर ऑटोमेटिक खुल गया। जब जोइस बाहर देखती है तो बाहर उसे नील और लेवी की स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसे एक जगह इशारा करती है। जब जोइस वहां देखती है तो उसे इविल स्पिरिट दिखाई देती है, जो हैडी की तरफ बढ़ती जा रही थी। जोइस उसका ध्यान भटकाती है, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट फिर जोइस के पास आने लगती है। ये देखकर जोइस डर के मारे वैन को लॉक कर लेती है, लेकिन वो इविल स्पिरिट जोइस के शरीर पर टचेस कर देती है। थोड़ी देर बाद जब लीजा कार के पास आती है तो उसे हैडी गायब मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लीजा जोइस की वैन में जाती है हैडी को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ उसे उसकी बहन जोइस सुइयों से टैचेस मिलती है और छत से फंसा हुआ पाती है। जैसे ही वहाँ स्टेशन मास्टर की स्पिरिट आ रही होती है कि तुरंत लीजा उन टांकों को काट देती है। जब ही लीजा अपनी बहन से पूछती है कि हैडी कहाँ है, जोइस जवाब देती है कि वो जानते हैं। जब ही लीजा अपने पीछे कई सारी स्पिरिट को देखती है जो उसे हैडी के पास पहुंचाते हैं। वो स्पिरिट कंडक्टर की होती है। एक तरफ से कई स्पिरिट लीजा की मदद कर रहे थे। लीजा उस स्टेशन में पहुंच चुकी थी जो बहुत समय से बंद था। लीजा ने वहां कई ऐसे जानवरों को देखा था जिन्हें स्टेशन मास्टर ने मारकर भूसे से भर दिया था। वहां लीजा को कई दास मिले, जिसमें से एक नील और लेवी और कंडक्टर के स्केलेटन भी दिखे, जिन्हें स्टेशन मास्टर ने टैक्सीडर्मिस्ट करने के लिए रखा था। वहां लीजा को एडी दिखी, जो स्टेशन मास्टर की मेज से बंधी हुई थी। जब ही लीजा अपनी बेटी के हाथ खोल के उसे वहां से बाहर निकालने लगती है, लेकिन रास्ते बंद हो जाते हैं। लीजा को महसूस होता है कि स्टेशन मास्टर की स्पिरिट यहाँ आ रही है। जब भी लीजा को अपने ऊपर से एक रोशनी दिखती है और यही एकमात्र रास्ता होता है यहाँ से निकलने का। लीजा हैडी को ऊपर की तरफ चढ़ाती है कि जब भी उसे कोई ऊपर की ओर खींच लेता है। जब भी लीजा ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन स्टेशन मास्टर की स्पिरिट उन्हें नीचे की ओर खींच लेती है। लीजा अपने सामने स्टेशन मास्टर की वो डरावनी स्पिरिट को देख पाती है। जब ही उसे अपनी मोम की स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। जब भी लीजा ये मान लेती है कि उसका ये जो गिफ्ट है वो ब्लेसिंग है, वो स्टेशन मास्टर की असली सच्चाई जान पाती है। लीजा अपनी सुपरनेचुरल पावर से सारी स्पिरिट्स को अपने पास बुला के उन्हें कमांड देती है, जिसके बाद वो सारी स्पिरिट स्टेशन मास्टर की स्पिरिट को ख़त्म कर देती है। जब भी लीजा ऊपर चढ़ने लगती है कि उसे भी कोई और ऊपर की तरफ खींच लेता है। बाद में जब वो देखती है तो उसे भी मिस्टर गॉडी दिखाई देते हैं। मिस्टर गॉडी के ग्रैंडफादर बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। ये बात मिस्टर गॉडी जानते थे, इसलिए वो ब्रिक्स फैमिली की मदद कर रहे थे। इसलिए मिस्टर गॉडी ने पहले ही हैडी को बता दिया था, लेकिन हैडी ने जब ये बात अपनी मोम लीजा को बताई तो उन्होंने विश्वास नहीं किया था। अगले दिन जब लीजा साइकिल चला रही होती है, तभी उन्हें साइकिल के पीछे हाथ पकड़े मिस्टर गॉडी दिखाई देते हैं। साइकिल चलाते वक्त हैडी को कई स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसे बाय कह के आफ्टर लाइफ में जा रही होती है। और जब साइकिल रोक के हैडी देखती है, सामने मिस्टर गॉडी भी हैडी को बाय कहकर वहाँ से जा रहे होते हैं।
उसके बाद मिस्टर गोडी आज तक हैडी को नहीं दिखे। लीजा उस घटना के बाद उन्हें कभी अपनी मोम या और स्पिरिट नहीं दिखी। उनकी सुपरनेचुरल पावर जा चुकी थी, जबकि हैडी अभी भी कई स्पिरिट को देख सकती है जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है। दोस्तों, द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट 2 ये पूरी मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, बट कुछ सीन काल्पनिक है जबकि कुछ रियल। और इस मूवी के एंड में हमें रियल विरिक्स फैमिली की फ़ोटो दिखाई जाती है और रियल हैडी और मिस्टर गोडी। अब तक लाइक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रियल स्टोरी के साथ।